देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लिए शायद इससे बड़ा संकट हो ही नहीं सकता। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिवाली पर प्रदूषण का साया है और दिल्ली में छठ पूजा मनाने पर भी संशय। कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। बात अब आकर कृत्रिम बारिश पर रुक गई है। सांसों पर संकट गहरा, जिंदगी पर धुएं का पहरा। बढ़ते AQI का कहर, अब और बढ़ेगा डर। दिल्ली बन गई गैस चैम्बर, हर सांस में है जहर। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों प्रदूषण की भीषण मार झेल रही है। हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली NCR में सांस लेना दूभर हो चुका है। जहरीली हवा से पूरा इलाका एक गैस चैम्बर बन गया है। आशंका ये भी है कि आज से आने वाले 3 से 4 दिनों में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। यानी ये साफ है कि इस बार की दिवाली भीषण प्रदूषण के साए में ही मनेगी। दिल्ली NCR में रहने वाले लोग प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। ग्राफ 4 लागू है, लेकिन कोई राहत नहीं है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दिल्ली सरकार ने 20 या 21 तारीख को कृत्रिम बारिश कराने का फैसला किया है और इसके लिए IIT कानपुर के विशेषज्ञों के साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक भी कर चुके हैं। दिल्ली सरकार शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी देगी। IIT कानपुर ने इस बात को रखा है कि वो खास तौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है तो बादल हैं तो बारिश करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस प्रस्ताव को हम रखेंगे क्योंकि उसमें बहुत तरह के जो है वो परमिशंस चाहिए। तो अगर सभी लोग मिल करके एक साथ प्रयास करते हैं तो उनका अनुमान है कि अभी आगे दिल्ली में 20 से 21 के आसपास बादल होने की संभावना है। हर एक कोशिश, हर एक इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि कृत्रिम बारिश होती क्या है और ये कैसे करवाई जाती है, पहले ये जान लीजिए कि सांसों पर आए इस संकट को दूर करने के लिए अब तक क्या क्या कोशिशें की गई हैं। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में या तो स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस करवाई जा रही हैं। दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली के स्कूलों में विंटर ब्रेक घोषित कर दिया गया है जो 9 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा। राजधानी दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक है। ग्राफ 4 के नियम लागू हैं और 14 तरह के निर्माण के कामों पर रोक लगी हुई है। अब समझते हैं कि कृत्रिम बारिश तकनीक होती क्या है। ये टेक्नोलॉजी IIT कानपुर ने विकसित की है। क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाती है। IIT कानपुर जून के महीने में इसका परीक्षण भी कर चुका है। दरअसल कृत्रिम बारिश वो है जो कृत्रिम रूप से सूखी बर्फ, सिल्वर आयोडाइड या अन्य उपयुक्त कणों के साथ बादलों को मंडराने से उत्पन्न होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या अन्य कण संघनन नाभिक के रूप में काम करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो विमानों के जरिए बादलों पर खास तरह के केमिकल का छिड़काव किया जाता है जिसके बाद ये वर्षा होती है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि कृत्रिम बारिश कराने के लिए मौसम में एक विशेष परिस्थिति की भी जरूरत होती है। जैसे वातावरण में पर्याप्त नमी के साथ बादल और हवा दोनों होने चाहिए। इन सब के बीच दिल्ली NCR समेत समूचे उत्तर भारत में फैले प्रदूषण को लेकर नासा ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की है जो ये बताने के लिए काफी है कि मौजूदा प्रदूषण दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि पंजाब से लेकर उत्तर भारत के कई हिस्सों तक फैला हुआ है और इसमें ज्यादातर उत्तर भारत के मैदानी इलाके शामिल हैं। ये 2 तस्वीरें 8 अक्टूबर और 8 नवंबर की हैं। इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महीने में प्रदूषण किस भयावह स्थिति में पहुंच गया है। प्रदूषण के चलते दिवाली ही नहीं, छठ पूजा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यमुना के किनारे छठ पूजा मनाने पर लगे बैन के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। 2 संगठनों ने इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका में दिल्ली सरकार के अक्टूबर 2021 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी।
इसी नोटिफिकेशन के चलते दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक है। जस्टिस सुब्रमण्यम ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि ये बैन यमुना में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए लगाया गया था। कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस ले ली। अब निगाहें दो ही चीजों पर टिकी हैं, एक तो कृत्रिम बारिश और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली अगली सुनवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।